स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज का एपिसोड देख के आपको 1% कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और किन लोगों के लिए 1% कंपनी काम की हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 1% कंपनी है क्या। देखो, एक टाइम था जब किसी को अकेले बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑप्शन होता था, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि तुम्हारी सारी बिजनेस लाइबिलिटीज तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटीज बन जाती थी। मतलब अगर तुमने बिजनेस के लिए लोन लिया और वापस नहीं कर पाए तो बैंक तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेच सकता था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई 1% कंपनी, जो 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर लाई गई। ओपीसी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है। आइए देखते हैं 1% कंपनी के की फीचर्स क्या होते हैं। 1% कंपनी में सिंगल शेयर होल्डर होता है, पर नॉमिनी जरूरी है। अगर ओपीसी का ओनर किसी वजह से नहीं रहता तो एक नॉमिनी पहले से डिसाइड किया होता है जो कंपनी का ओनर बन सकता है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। तुम्हारे बिजनेस का लोन सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहता है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। तीसरा, कंपनी की लीगल आइडेंटिटी। 1% कंपनी को एक इंसान का स्टेटस मिलता है, मतलब तुम अपने बिजनेस के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट, लोन और ट्रांजैक्शन सब कर सकते हो। फोर्थ, कम कॉम्प्लायंस। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, पर इसमें कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं। जैसे एनुअल रिटर्न फाइलिंग में कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर जरूरी नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टर काफी होता है। और आखिर की ओपीसी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर बिजनेस बड़ा हो जाए तो तुम इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर जैसे हर चीज की कुछ कमियां होती हैं, वैसे ही 1% कंपनी की भी है। आइए उन्हें समझते हैं। ओपीसी की सबसे बड़ी दिक्कत है इन्वेस्टमेंट का इशू। ओपीसी में तुम डायरेक्टली इन्वेस्टर से फंड रेज नहीं कर सकते। अगर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेना है तो पहले इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर तुम अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स देके मोटिवेट करना चाहते हो तो ओपीसी में ये ऑप्शन नहीं होता। तीसरा, इसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, पर ओपीसी का फ्यूचर नॉमिनी के डिसीजन पर डिपेंड करता है। पर आइए गौर करते हैं कि 1% कंपनी किस किस को बनानी चाहिए। पहले तो सोलो एंटरप्रेन्योर्स जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरे, फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स जैसे सीए, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, लॉयर्स और मीडिया कंसल्टेंट्स। फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो अपनी दुकान, ट्रेडिंग या ई कॉमर्स बिजनेस को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और आखिरी में यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स। इनके लिए अपनी अर्निंग को लीगली मैनेज करने और टैक्स बेनिफिट्स के लिए ओपीसी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर तुम्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर बिजनेस स्टार्ट करना है बिना किसी लाइबिलिटी रिस्क के, तो ओपीसी एक सॉलिड चॉइस है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और फीडबैक जरूर